हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सबको घर पर सुरक्षित होंगे। और मैं ये भी आशा करता हूँ बच्चों, जो आप लोगों को काम दिया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, आप उसको निरंतर अपने नोटबुक में भी कर रहे होंगे और जो कार्य है लर्न करने का, पढ़ने का, उसको भी आप कर रहे होंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर दें। ये पूरी सीरीज़ चल रही है बच्चों। मैं 10th क्लास हिंदी की बुक को पूरी रिवाइज़ कराऊंगा। उसमें प्रश्न उत्तर भी कराए जाएंगे, पाठ का पाठन भी कराया जाएगा और जो गद्यांश वगैरह हैं उनका भी कार्य किया जाएगा। लास्ट वीडियो में आप लोगों को क्या लिखूँ, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित जो निबंध है उस निबंध का पाठन कार्य कराया गया। आज आपको जो है इसी सीरीज़ में पहला गद्यांश कराया जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों को गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है, क्या लिखूँ पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये गद्यांश है। पहले आप गद्यांश को देख लेंगे कौन सा वाला गद्यांश है। ऐसे निबंधों की ग्रहण करता है तक के लिए है ये। इसमें पहले मैं इसको आपको पढ़ा देता हूँ, फिर उसको समझने में आपको आसानी होगी। ऐसे निबंधों की बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न कविता की उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका, लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें ना तो ज्ञान की गरिमा रहती है, ना कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तो ये था बच्चों को गद्यांश, जिसके आपको प्रश्न उत्तर करने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, इसमें आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर। पहला प्रश्न है यहाँ पर, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो जाहिर सी बात मैंने ऊपर ही लिख दिया है पाठ का नाम और लेखक का नाम, फिर भी मैंने यहाँ पर उत्तर में दिया है। आप देख सकते हैं उत्तर का उत्तर पाठ का नाम क्या लिखूं और लेखक का नाम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश ब्लैक बोर्ड पे नहीं आपको दिखाई दे रहा है, ना ही मैंने इसका उत्तर वहाँ पर नोटिस किया है। उसको आप अब मैं इसको पढ़ के आपको बताऊंगा, उसको आप समझें और अपने शब्दों में लिखें। देखिए, रेखांकित अंश है, निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। प्रस्तुत जो रेखांकित अंश है, इसमें लेखक उस मानसिक स्थिति के बारे में बताना चाहता है या बताता है कि निबंध किस मानसिक स्थिति में लिखे जा सकते हैं या लिखे जाते हैं। लेखक के अनुसार निबंध को लिखने के लिए पहले हमें मानसिक स्थिति को सुदृढ़ करना होता है और मानसिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हमें ज्ञान की गरिमा की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि बहुत सारा हमारे पास ज्ञान हो, बहुत ज़्यादा हम लोग जो है विद्वत हो तभी निबंध लिख सकते हैं। ज्ञान की गरिमा की आवश्यकता उसमें नहीं है, पोथियाँ खोलने की आवश्यकता उसके लिए नहीं होती हैं। दूसरी, ना ही कल्पना की महिमा। निबंध लिखने के लिए ये भी नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति काल्पनिक हो, क्योंकि काल्पनिक जो व्यक्ति होता है वो निबंध की वास्तविकता से दूर चला जाता है, वो निबंध की रचना नहीं कर सकता। लेखक यहाँ पर जोर देकर कहता है
कि जिसमें हम संसार को अपनी दृष्टि से देखते हैं। कहने का तात्पर्य ये है जो विषय वस्तु हमें दी गई है और प्रत्यक्ष रूप से इस विश्व में, इस दुनिया में उस विषय की क्या स्थिति है, उसको अपने भावों में उतारना ही निबंध लेखन है। अर्थात जिस विषय पर हमें निबंध लेखन करना होता है, वर्तमान समय में प्रत्यक्ष रूप से संसार में हम उसे कैसा देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं, उसी दृष्टि के भावों को उसी दृष्टि को अपने भावों में उतारना ही निबंध लेखन कार्य है। तो ये तो था बच्चों इस रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निबंध की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो निबंध की सबसे बड़ी विशेषता, लेखक के अनुसार निबंध की सबसे बड़ी विशेषता मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। निबंध जो लिखा जाता है, मैंने आपको बताया कि निबंध लिखने के लिए प्रेशराइज नहीं होता है, और हम संसार में जिस दृष्टि से देखते हैं उसी दृष्टि को जब अपने भावों में उतारते हैं तो वही स्वच्छंदता कहलाती है। स्वच्छंदता जिस पर किसी भी तरह के कोई अंकुश ना हो। तो इसका ग का उत्तर हुआ आपका निबंध की सबसे बड़ी विशेषता मन की स्वच्छंद रचना है। अब बात करते हैं हम चौथे वाले प्रश्न की घा की। निबंध लेखन की आवश्यक मानसिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। तो निबंध लेखन की आवश्यक मानसिक दृष्टि क्या होनी चाहिए, ये भी मैंने आपको रेखांकित अंश की जो व्याख्या करी है उसमें बता दी है। फिर भी मैं एक बार आपको इस प्रश्न का उत्तर का आंसर बता देता हूँ, जो कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। हम देख सकते हैं यहाँ पर घ वाले का, लेखक के अनुसार निबंध लेखन के लिए न ज्ञान की गरिमा और न कल्पना की महिमा की आवश्यकता होती है। यानी कि ना ही तो ज्ञान की महिमा चाहिए कि बहुत ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता हो या बहुत सारे पोथी ग्रंथों की आवश्यकता हो निबंध लेखन के लिए, और ना ही काल्पनिक ही दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हम संसार को जिस दृष्टि से देखते हैं उन्हें ही अपने भाव में व्यक्त करते हैं। अर्थात निबंध के अनुसार हम संसार को जिस दृष्टि से देखते हैं तो उसी दृष्टि के अनुसार अपने निबंध के जो भाव हैं उनको हम व्यक्त कर देते हैं। यही निबंध लेखन है। तो बच्चों इसमें आपने आज इस गद्यांश का मैंने आपको प्रश्नोत्तर के अवलोकन कराए। जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है आपको सेम उसी तरह से अपनी नोटबुक में फिल करना है। ये आपकी बोर्ड की तैयारी के लिए बहुत आवश्यक है, और ये स्टैंजा काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में भी आया है। मैं आगे के भी जो गद्यांश हैं इसी तरीके से आपको कराऊंगा। तो इसमें आप समझ ही गए होंगे 4 प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, 1 2 3 4, और 3 के उत्तर मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। जो रेखांकित अंश है खा वाला प्रश्न, उसकी मैंने आपको व्याख्या करके बता दी है। इस कार्य को आप अपनी होमवर्क की जो नोटबुक आपने बना रखी है उसमें फेयर करके करेंगे। और हाँ, इससे पहले जब आप इस पाठ का लेखन शुरू करें तो मैंने आपको सबसे शुरू में पाठ के आरंभ में ही जो लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, उनका जीवन परिचय लिखवाया था। तो सबसे पहले आप जीवन परिचय लिखेंगे और उसके बाद इस कार्य को करेंगे, तो एक विधिवत रूप से आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे बोर्ड की परीक्षाओं के लिए, और ये कार्य आपको करना अनिवार्य भी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।